दूसरे विश्व युद्ध का ईस्टर्न फ्रंट बहुत ही भयंकर था। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जहां सर्वाइवल आपके टूल्स पर निर्भर करता था। उन टूल्स में से एक था डेक्टियारियोव शपागिन मशीन गन या डीपी। ये सोवियत वेपन बहुत पावरफुल था। इसे वसिली डेक्टियारियोव और जॉर्जी शपागिन ने डिजाइन किया था। डीपी सोवियत फायर पावर का प्रतीक बन गया। डीपी को सबसे पहले 1928 में अपनाया गया था। यह जल्दी ही रेड आर्मी का मुख्य हथियार बन गया। डीपी ने पूरे दूसरे विश्व युद्ध में बहुत एक्शन देखा। इसने अपनी रिलायबिलिटी और फायर पावर के लिए एक अलग पहचान बनाई। डीपी एक लाइट मशीन गन थी, अपने भारी भरकम कजिन मैक्सिम की तरह नहीं। इसने इसे मोबाइल वॉरफेयर के लिए और उपयुक्त बनाया। डीपी एक गैस ऑपरेटेड मशीन गन थी। यह 47 राउंड पेन मैगजीन से 7.62 बाय 54 मिलीमीटर आर्क कार्ट्रिज फायर करता था। यह डिस्टिंक्टिव पैन मैगजीन वेपन के ऊपर लगा होता था। डीपी सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों तरह से फायर कर सकता था। इसकी फायरिंग रेट लगभग 550 राउंड्स प्रति मिनट थी। डीपी को ऑपरेट करना और मेंटेन करना काफी आसान था। डीपी का डिजाइन बहुत मजबूत था। यह कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकता था। यह ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत जरूरी था। डीपी का प्रोडक्शन भी अपेक्षाकृत आसान था। यह सोवियत वॉर एफर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों डीपीज का उत्पादन हुआ। डीपी 1270 मिलीमीटर लंबा था और इसकी बैरल की लंबाई 605 मिलीमीटर थी। अनलोडेड होने पर इसका वजन लगभग 9.1 किलोग्राम था। डीपी की इफेक्टिव रेंज लगभग 800 मीटर्स थी। इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 3000 मीटर्स थी। डीपी का 7.62 बाय 54 मिलीमीटर आर्क कार्ट्रिज बहुत पावरफुल था। इसने डीपी को दुश्मन के पैदल सैनिकों के खिलाफ अच्छी स्टॉपिंग पावर दी। डीपी की लार्ज मैगजीन कैपेसिटी का मतलब था कि यह लगातार फायर कर सकता था। इसने इसे अटैक और डिफेंस दोनों में एक खतरनाक वेपन बना दिया। सेक्शन 4 बिल्ट फॉर द ईस्टर्न फ्रंट। डीपी को सिंप्लिसिटी और आसानी से मैन्युफैक्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। युद्ध के समय मैस प्रोडक्शन के लिए यह बहुत जरूरी था। इसमें टिल्टिंग बोल्ट के साथ एक सिंपल गैस ऑपरेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बैरल जल्दी डिटैचेबल नहीं था। डीपी का डिजाइन पहले विश्व युद्ध के अनुभवों से प्रेरित था। सोवियट्स को एक रिलायबल और पोर्टेबल लाइट मशीन गन की जरूरत का एहसास था। डीपी को इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके ऊपर लगे पेन मैगजीन के कारण इसे अक्सर रिकॉर्ड प्लेयर कहा जाता था। सेक्शन 5 होल्डिंग द लाइन अगेंस्ट फैशिज्म। डीपी ने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका इस्तेमाल ईस्टर्न फ्रंट पर लगभग हर बड़ी लड़ाई में किया गया था। डीपी रेड आर्मी की स्टैंडर्ड लाइट मशीन गन थी। इसने इन्फेंट्री स्क्वाड्स को जरूरी फायर सपोर्ट प्रदान किया। डीपी का इस्तेमाल व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट में माउंटेड करके दूसरे रोल्स में भी किया जाता था। इसकी वर्सेटिलिटी ने इसे सोवियत मिलिट्री के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। डीपी क्लोज क्वार्टर्स अर्बन कम्बैट में खास तौर पर इफेक्टिव था। यह स्टालिनग्राड की लड़ाई जैसी लड़ाइयों में साफ दिखाई देता है। सेक्शन 6 कीपिंग द डीपी करंट। अपनी सफलता के बावजूद डीपी में कुछ कमियां भी थीं। 47 राउंड पेन मैगजीन को रिलोड करने में समय लगता था। अगर इसे ठीक से मेंटेन न किया जाए तो इसके जाम होने का भी डर रहता था। सोवियट्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डीपी के इंप्रूव्ड वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए। PDSH-39 में एक सिंप्लीफाइड डिजाइन और फायरिंग की ज्यादा रेट थी। युद्ध में बाद में इंट्रोड्यूस किए गए PDSH-44 में एक ड्रम मैगजीन और एक मेटालिक बेल्ट फीड सिस्टम था। इन अपग्रेड्स का उद्देश्य डीपी की कुछ कमियों को दूर करना था। सेक्शन 7 द लेगेसी ऑफ द डीपी। डीपी मशीन गन ने सैन्य इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक रिलायबल और इफेक्टिव वेपन था जिसने दूसरे विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सिंपल डिजाइन और आसान प्रोडक्शन ने इसे कई देशों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी डीपी और इसके वेरिएंट्स का इस्तेमाल जारी रहा। दुनिया भर में हुए विभिन्न युद्धों में इनका इस्तेमाल किया गया। डीपी मशीन गन मुश्किल समय में सोवियत लोगों की बुद्धिमानी और दृढ़ता की याद दिलाता है।
ये 20वीं सदी का एक आइकॉनिक वेपन बना हुआ है।